स्त्री, तुम खुद उठो, अपनी कहानी खुद लिखो। सुनी सुनाई बातों पर कब तक यकीन। कलम तुम्हारी, स्याही तुम्हारी, जिंदगी रूपी पन्ना भी तुम्हारा। लिखो खुद को, जियो खुद को। सुनिए हमारा विशेष कार्यक्रम विंग्स ऑफ विमेन 28 अगस्त दोपहर 1:15 पर। तो सुनिए परिचर्चा विंग्स ऑफ विमेन। प्रतिभागी हैं डॉक्टर के राशि कुमार और डॉक्टर संजू मिश्रा। बातचीत कर रही हैं नेहा गुप्ता। श्रोताओ, आज हमारे साथ स्टूडियो में संजू मिश्रा जी हैं, के राशि कुमार जी हैं और सीधे हम मुद्दे पे बात करते हैं। बातचीत का विषय है विंग्स ऑफ विमेन। एक महिला जिसे ये बताया जाता है कि भाई आप इतना ही काम कर सकती हैं। कुछ महिलाओं ने इस मिथक को तोड़ा और वो उस सीमा के पार भी गई और उन्होंने इतिहास रच दिया। आप ऐसे बहुत सारे नाम अपने आसपास देखते होंगे, सुने होंगे। किरण बेदी जी हैं, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, पीटी उषा जी हैं, सुष्मिता सेन हो, कोई भी महिला, वो चाहे स्पोर्ट्स में हिमा दास हो, आखिर उन पर भी तो सीमाएं लगाई गई होंगी ना। उन्होंने उन सीमाओं को कैसे देखा होगा और अपने पंख उन सीमाओं के पार कैसे फैलाए होंगे। क्या कुछ स्टोरी रही होगी, कैसे हर्टल्स को पार किया होगा, कैसे देखती हैं इन्हीं सब चीजों को। के राशि कुमार जी और संजू जी, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। बहुत शुक्रिया नेहा जी। डॉक्टर के राशि जी, जब आप छोटी थी, बहुत सारे लोग आपके परिवार में, मैं सिर्फ माता पिता की ही बात नहीं कर रही हूँ, आस पड़ोस के लोग भी बताते रहे होंगे ना कि बेटा तुम ऐसे ही पढ़ो, ऐसे ही पहनो, तुम टीचर बन सकती हो बस। तो उसके बियॉन्ड भी आप सोचती थी क्या? नेहा जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न। और मेरे को लगता है कि इससे जो गर्ल्स, यंग गर्ल्स, जो महिलाएं हमको सुन रही हैं, शायद रिलेट कर पाए। एक चैलेंज जो सबसे बड़ा हमने फेस किया, मम्मी पापा का तो जो कोऑपरेशन, जो एक सपोर्ट मिला, उसकी वजह से आज हम यहाँ तक आपसे बात कर पा रहे हैं, राइट? लेकिन एक चीज जो एज अ टीनेजर, एज ए यंग गर्ल, एक बच्ची जो ग्रो कर रही है, जिसको अभी अपने जेंडर के बारे में कुछ समझ में भी नहीं आया है, वो अपने भाई के साथ वैसे ही खेल रही है, उसी के जैसे कूद रही है, खेल रही है, और एकदम से शी इज टोल्ड, नॉट बाय हर पेरेंट्स बट बाहर के लोग से, कि अब बड़ी हो गई है लड़की। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि हम बड़े कैसे हुए। फिर आपके अंदर एक बॉडीली चेंजेस होते हैं, जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज रहा कि आई ऑलवेज यूज्ड टू आस्क गॉड कि मुझे लड़का बनाना चाहिए था तुमको। भगवान जी, तुमने मुझे लड़की क्यों बना दिया? क्योंकि आई वॉज अ ग्रोइंग गर्ल। मैं बड़ी हो रही थी, मेरे बॉडी में चेंजेस हो रहे थे जैसे आम गर्ल्स के होते हैं, लेकिन उसका एक्सेप्टेंस दो तरीके से नहीं हो रहा था। एक मेरे अंदर नहीं हो रहा था क्योंकि मैं भाई जैसी नहीं दिख रही थी, और बाहर के लोग इसको दिमाग में डाल रहे थे। आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन, अच्छे स्कूल में आपका एडमिशन होता है, आपके पापा आपको ड्रेसअप करते हैं, आपकी मदद करते हैं और बहुत प्यार आपको घर में करते हैं। लाइक आई बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ पे मेरे बहुत सारे अंकल्स हैं, राइट? मेरे कजन ब्रदर्स बहुत ज्यादा हैं। तो वो एक जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, मैंने कभी अपनी फैमिली में फेस किया नहीं, कभी भी नहीं किया। नो डिफरेंस बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय। बट ये बाहर के लोगों ने मुझे रियलाइज किया दैट आई एम ग्रोइंग। देन आई वेंट टू कॉलेज। मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाई की। तो गर्ल्स, हर पर्सन अपने एक डिफरेंट फैमिली सिनेरियो से आ रहा है। उनकी अपब्रिंगिंग अलग है, मेरी अपब्रिंगिंग अलग है। हो सकता है उनके यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो और मेरे घर में ना हो। तो उनकी जो बातें थी, कपड़ों को लेकर, आपके ड्रेसिंग सेंस को लेकर, ये अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा फोकस आपके बॉडीली चेंजेस पे। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो वो चीजें आपको हमेशा कॉन्शियस की। और मेरे को ऐसा लगता है, अगर आपको किसी भी यंग ग्रोइंग गर्ल को रियली उसके सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाना है, तो प्लीज एक्सेप्ट हर एज अ ह्यूमन चाइल्ड फर्स्ट। ये मैं कहना चाहूँ। बिल्कुल। डॉक्टर संजू, जब एक लड़का या एक लड़की, एक इंसान की ही बात करें, वो जब यूथ होता है तो उसके मन में बड़े सारे सपने चल रहे होते हैं, वो ऊर्जा से भरा होता है। उसी समय अगर उसको बांध दिया जाए थोड़ा
कि नहीं नहीं भाई, आपकी लिमिटेशन है, शाम को भी नहीं निकलना, ये तो अच्छी बात है सबके लिए, आप यहाँ नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती, दिमाग में तरह तरह के रिस्ट्रिक्शन बिना कारण बताए, न जाने क्यों दिमाग सीमित हो जाता है ना। कभी आपके साथ हुआ और आप उसे कैसे टैकल करके बाहर निकले? देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो अभी जो भी बातें राशि जी ने शेयर की, कहीं ना कहीं मैं उनसे सहमत हूँ कि हम अपने परिवार से ज्यादा अपनी फैमिली में हमारे ऊपर उतनी बाउंडेशंस नहीं लगाई जाती, उतना भेदभाव, उतना पक्षपात हमारे साथ हमारी फैमिली के लोग नहीं करते हैं। समाज उसमें ज्यादा योगदान देता है और उन्हीं समाज के लोगों को सुन सुन के कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स जो हैं वो प्रभावित होते हैं और उनका कुछ सोच विचार, या कभी आते जाते यार वो ऐसा कह रही थी तो तुम थोड़ा सा कपड़े ऐसे पहना करो, अब बड़ी हो रही हो बेटा, अब तुम बड़ी हो रही हो, आपके अंदर वो जो फिजिकल चेंजेस हैं वो विजिबल हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, आप दुपट्टा बेटा ऐसे लेके चला करो, रात हो रही है, बर्थडे पार्टी में जाना है मत जाओ, मना कर देती हैं, वो सब होता है। लेकिन दो ही रास्ते होते हैं, एक तो हम बड़े हो रहे हैं, हमारे अंदर चेंजेस हो रहे हैं हर तरीके के, फिजिकल, हार्मोनल जो भी है, अंदर अंदर कश्मकश है कि अब उड़ने का समय आ रहा है और अब वो उड़ने का जो डायरेक्शन है वो सही दिशा में होना चाहिए। इससे हम खुद जूझ रहे होते, ऐसा नहीं कि हमें कोई रास्ता गलत बता रहा है, हमें पता है कि हम सही दिशा में जाएंगे, लेकिन उस सही दिशा को भी कभी न कभी मिसगाइड कर दिया जाता है ये बोल के कि बेटा तुम लड़की हो। ऐसी स्थिति में जी, जब लगे कि हालात मेरे पक्ष में नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि दिमाग काम नहीं करता, बीपी बढ़ने लगती है, बिल्कुल बिल्कुल लगता है कोई साथ में नहीं, जैसे हम अपनी बात शेयर कर रहे हैं, सांस लेनी मुश्किल होने लगती है ना? क्या किया जाए ताकि कुछ एक होप तो मिले, ताकि वो जो पंख बंद हो रहे हैं वो खुले? ऐसी परिस्थिति में एक ही शब्द है, प्रयास। बहुत सुंदर, एफर्ट, प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए। किस तरह का प्रयास? वो प्रयास चाहे खुद को समझाने का हो, चाहे अपने माँ बाप को समझाने का हो, चाहे अपनी परिस्थितियों से लड़ने का प्रयास हो, दूसरे शब्दों में जूझने का। राशि, कभी आपने जूझा, लोगों की बातों को कटाक्ष किया? जैसे कई बार क्या होता है कि मैं गर्ल्स को जब ग्रोन अप होते हुए देखती हूँ, उनके मन में बहुत सारे सपने हैं, पायलट बनना है या इंजीनियर बनना है या बुटीक चलाना है, शेफ बनना है, लेकिन लगता है कहीं हम बहुत ज्यादा लड़के अपनी ऊर्जा गंवा देते हैं और कहीं अपना डायरेक्शन खो तो नहीं देते। तो अपनी बात को रखने का कोई तरीका है क्या? कैसे? आपका लोग मजाक उड़ाएंगे, बिल्कुल ठीक है, हम सब ने फेस किया है, हमने तो किया है पर्सनली। लोग आपको समझेंगे नहीं, कैसे समझेंगे? हम एक फैमिली से आ रहे हैं जहाँ संजू जी हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा, मैंने मेरे भाई में नहीं देखा, लेकिन बाहर अगर मैं किसी व्यक्ति से बात कर रही हूँ जो डिफरेंट जेंडर का है, वो तो ये डिस्क्रिमिनेशन देख रहा है कि अ गर्ल इज टॉकिंग टू मी। मेरे लिए वो एक दोस्त है, मेरे लिए वो एक प्रोफेशनल है, मेरे लिए उसकी संवेदना उतनी ही है जितनी आज मेरे दो कलीग्स के साथ है, नेहा जी के साथ है और संजू जी के साथ है। डजंट मैटर। अपना अगर हम एक्सपीरियंस बताएं तो झूंझने का मेरा या उसको फाइट बैक करने का एक ही मेरा डिफेंस रहा, एंड दैट वाज माय क्रिएटिविटी। हम बहुत सोशल नहीं रहे, मेरे से सोशल का मतलब है कंपैशन। अगर मेरी संवेदना है तो वो हर जीव के प्रति है, हर इंसान के प्रति है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं मैं बहुत बर्थडे पार्टीज में जाऊं, मैं बहुत दोस्तों को घर बुलाऊं। आई वाज नेवर लाइक दैट। हम एक बड़ा प्राइवेट पर्सन रहे। तो मेरी कलम और मेरी वो जो थॉट्स थी, जो मेरे ख्याल थे, उनको मैंने एज अ बचपन लिखना शुरू किया, क्लास 8 से। आई थिंक क्लास 8 का बच्चा संजू जी 13-14 साल का मैक्सिमम, मैंने उसको लिखा। वो एक अपने आप में बड़ा डिफिकल्ट था लोगों के लिए एक्सेप्ट करना कि अरे ये तो बड़ा डिफरेंट, शी इज वेरी डिफरेंट, शी इज नॉट लाइक नॉर्मल चाइल्ड। हाँ, तो आई वाज नॉट नॉर्मल दैट वे। तो हमने अपनी ऊर्जा एक्चुअली, गलत नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे, थोड़ी तो वेस्ट की समझाने में कि नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे को समझो। लेकिन एक वक्त के बाद मेरे को लगा कि नहीं, जब आप क्रिएटिव होते हैं ना नेहा जी, तो आप अपने वर्क और अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करते हैं। तो मेरा एक लाइन है आप ही के क्वेश्चन पर, विद दैट आई विल क्लोज दिस क्वेश्चन, कि अगर आपकी कोई क्रिएटिविटी है, कोई टैलेंट है, आप अच्छा गा लेते हो, अच्छा आपके अंदर थॉट है सोचने का, आप अच्छा लिख सकते हो, जो बच्चे के अंदर एक है, आप अच्छा मम्मी को किचन में मदद कर सकते हो, किसी डॉगी को मदद कर सकते हो, प्लांट को अच्छा वाटर कर सकते हो, ये क्रिएटिविटी आपको बहुत मदद करती है। Exactly, इसका मतलब आप प्रयास करिए और लग रहा हो कि कुछ ये काम भी किए जा सकते हैं। I also want to submit my view. जो राशि जी ने कहा ना कि क्रिएटिविटी आपकी अगर अच्छी है, तो मैं वही कहूंगी कि अगर आप रोने में भी आप अच्छी एक्टिंग करते हैं ना, रोने की, तो इतना
अच्छा रोइए कि कोई दूसरा आपको बीट ना कर पाए। जो करिए अपनी पूरे लगन और मेहनत के साथ करिए, तो मुझे नहीं लगता है कि ये समाज आपका साथ नहीं देगा। बढ़िया। संजू जी, जब एक लड़की बड़ी हो रही होती है तो कई सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि कुछ लड़कियों ने ये भी शेयर किया कि भाई जब हम अपने सपनों को पूरा करने जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, तो कुछ लड़के पीछे पड़ जाते हैं, कुछ लोग पीछे पड़ जाते हैं। उसमें कुछ लड़कियां तो निकलने में बड़ी माहिर होती हैं, जैसे बिना लड़े। अब हर किसी से लड़ नहीं सकते, बिल्कुल हर जगह एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते भाई। मैंने किरण बेदी जी का इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने ये बात एकदम कही कि मैं तो ध्यान ही नहीं देती थी जी जी कौन पीछा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो कुछ लोग तो बड़े डिफरेंट पे लेते हैं, और कुछ लोग उसमें उलझ करके हाय अब क्या होगा, अब क्या करें सोचते सोचते 3 साल। और अगर आपने 3 साल निकाल दिए तो आपके विंग्स, जो शक्ति ऊपर वाले ने दी थी, वो तो गई। अब अगर ऐसा होता है तो आप लोग एक टिप जरूर शेयर करें हमारे श्रोताओं के साथ। देखिए, ये जो आपने बात कही है ना कि जैसे ही वो कॉलेज टाइम शुरू होता है और वहाँ पर ये लड़के एंड लड़कियों वाला ये जो इश्यू है, उसमें मैं फिर फैमिली का रोल लेके आऊंगी कि अगर आप अपनी बेटी को एक शक्तिशाली वातावरण या एक स्वस्थ मतलब हेल्दी एटमॉस्फेयर देना चाह रहे हैं, घर में भी एंड बाहर भी, तो उसको मानसिक रूप से मजबूत बनाइए। यहाँ पर मानसिक शक्ति जो है ना, वही आपका साथ देगी, शारीरिक उतना नहीं देती जितना आपका मन स्ट्रांग होगा। नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हम नकारात्मक वक्तव्य कहते हैं। तुम कमजोर हो, तुम्हारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, बिल्कुल तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम्हारे पीछे कोई पड़ गया तो तुम्हारी गलती, तुम ऐसे कपड़े पहन कर गई थी, लड़के से दोस्ती कर ली, क्यों उससे प्यार से बात कर ली कि वो तुम्हारे पीछे पड़ गया। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द इमोशनल नीड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। हम सबके अंदर एक वैक्यूम होता है, और वो वैक्यूम किसी और चीज का नहीं होता है, वो अंडरस्टैंडिंग का होता है। नेहा जी, आज आप मुझे अंडरस्टैंड कर रही है, मैं आपके साथ, लेकिन कल मुझे XYZ किसी ऑपोजिट जेंडर के पर्सन अंडरस्टैंड करेंगे, मैं उनके साथ डेफिनेटली बैठना पसंद करूंगी, बिकॉज माई नीड इज टू बी अंडरस्टूड, टू बी मोटिवेटेड, टू बी एक्सेप्टेड। अच्छा, ये बात जो आप दोनों कह रही हैं, क्यों एक इंसान का मन करता है कोई उसे सुने, कोई उसका साथी बने? यही बात वो शायद गर्ल्स को ज्यादा तलाशती हैं क्या? ऐसा है? हमें क्यों नहीं सिखाया जाता कि हम शायद आत्मनिर्भर भी, या आत्मनिर्भर होने की कहानी तो हम बड़े पुराने समय से कर रहे हैं, लेकिन असल में एक जो जुमला है, हेल्प योर सेल्फ, फर्स्ट यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ, देन गॉड विल और अनदर पर्सन विल कम टू हेल्प यू। ये बात हमारी खोपड़ी में बैठती क्यों नहीं? ये बात आपकी नेहा जी बहुत सही है कि हम खुद अपनी मदद नहीं करेंगे तो कोई दूसरा हमारी मदद करने नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने कहा ना कि लड़कियों के साथ एक इमोशनल वाली जो बात आती है ना, इमोशनल टच, लड़कियां लड़कों से कनेक्ट क्यों हो जाती हैं, वो कहीं ना कहीं उनको एक इमोशनल वैक्यूम अपने घर में मिला होता है। घर में भावनात्मक रूप से वो अपनी शेयरिंग नहीं कर पाती हैं। ये जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस को बहुत इफेक्ट करते हैं। हम उस समय अगर उनको अपना साथ, अपना टाइम, अपनी बातें हम उनसे शेयर नहीं करें, उन्हें स्वस्थ वातावरण नहीं देंगे, इसमें माँ की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। अगर एक माँ फ्रेंडली होकर अपनी बेटी को संभाले उस समय और उसको समझाए, तो मुझे नहीं लगता बाहर निकलने पर वो लड़की कहीं से भी किसी भी तरीके से उसको। ये बात आपने राशि जी बिल्कुल ठीक कही कि अगर घर में कहीं वैक्यूम क्रिएट होता है, हाँ, तो वो फायदा दूसरा उठाता है, कहीं दूसरा उठाता है, और कहीं ना कहीं महिला के जो ख्वाब हैं वही अफेक्टेड होते हैं। बिल्कुल। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस दिलचस्प बातचीत में। एक चीज मैं जरूर इसमें ऐड करना चाहूंगी, बिकॉज इट विल कंप्लीट। जैसे इमोशनल वैक्यूम या अंडरस्टैंडिंग की बात हमने कही, तो आप देखिए फादर्स आर वेरी क्लोज टू द डॉटर्स। उनकी जो बॉन्डिंग है, हमें एक्सेप्शंस अगर हटा दें तो बॉन्डिंग इज वेरी क्लोज। मदर्स जो है वो अपने बेटों से बहुत एसोसिएटेड एंड क्लोज्ड होती हैं। एग्री राशि जी। तो ये जो एक बॉन्डिंग है, ये इमोशनल वैक्यूम नहीं। आई फील ऑपोजिट जेंडर हैज अ सॉफ्टर कॉर्नर फॉर यू, एक सॉफ्टर साइड आपको अंडरस्टैंड करने का, और ये आपको आगे ले जाने में बहुत मदद करता है। नेहा जी, मैं एक फैमिली को जानती हूँ, मेरे ही रिलेशन में फैमिली है, वहां पर 2 बेटियां हैं उनकी, और जब भी वो सब उनके पीरियड्स स्टार्ट होते हैं,
पापा को इन्फॉर्म करती हैं। इसमें बहुत मैं शर्म करने वाली ये बात समाज नहीं है। में, वही मैं कह रही हूँ, ये समाज में ये जो बातें हैं ना कि माँ को पता होना चाहिए, अब बहुत पीछे की बातें हो गई। Really. बहुत पीछे की आपका बातें हो गई। मन अगर साफ है ना, एग्जैक्टली मन मस्तिष्क तो दोनों ये साफ जो है। बॉन्डिंग इन्होंने कही ना फादर एंड डॉटर की, मैं उस पर मैंने ये बात कही कि हम लोग आज भी ये कहीं ना कहीं फैमिली में होता है कि पापा को नहीं पता चलना हाँ, चाहिए। हाँ। अच्छा, अब जो मैं एक बातचीत को थोड़ा अगले मोड़ पर ले जाना चाह जी, रही हूँ जी। कि जब ग्रेजुएशन कर लिया तो अक्सर लड़की की शादी तय कर दी जाती और लड़के के लिए ये फिक्स रहता है कि जब तक कमाओगे नहीं शादी नहीं होगी भाई। हाँ, तो लड़का तो अपना पहचान बनाने में जुट जाता है। बिल्कुल। इसीलिए शायद जो पुरुष समाज है वो पछताता कम है। जैसे आप वर्किंग हैं संजू जी, ठीक है जी। आपकी एक पहचान है। अब एक लड़की जो युवावस्था से तो जूझी बेचारी, कैसे भी करके थोड़ा बाहर निकलती है, शादी होती है तो उस पर इतनी जिम्मेदारियां उड़ा दी जाती हैं कि वो जो बचपन का जो सपना था वो युवावस्था में तो दबा ही, अब जब थोड़ा और गाड़ी आगे बढ़ती है जिंदगी की वो और दब जाता है। फिर वो जब मिलती हैं तो आप देखेंगे उनके चेहरे बदहवास से दिखते हैं। वो फिर शक की बीमारी, वो पहचान ना होना, फ्रस्ट्रेट होना, बड़ा कंफ्यूज सा पर्सनालिटी रहता है, जलन की भावना। फिर हम ये कहते हैं कि महिलाएं ही महिलाएं से जलती, नहीं, ये बात सच नहीं है। असल में परिस्थितियां क्रिएट कर दी गई हैं। तब उसको ही कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। फिर जब किसी ऐसी महिला को देखती तो सोचती, अरे मैंने भी तो सपना देखा था ना, क्या हुआ मेरे सपनों को? इसके सपनों को तो पंख लग गए और मेरे पर ही कट गए। अब वो महिला जो घर में है, जूझ रही है, कुछ तरीका हो सकता है क्या कि उसकी पहचान फिर से बन सके? राशि जी। नेहा जी, अगेन आई विल कम बैक टू द सेम पॉइंट कि आप जो जेन्युइन सेल्फ है आपका, जो आप अंदर से हो, अगर आपका पढ़ाई में लगन है, आपकी पढ़ाई में लगन है, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपको वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। एक तो आपके इमोशनल वैक्यूम में सपोर्ट करेगी। आप देखिए, कोई व्यक्ति नृत्य में बहुत अच्छा है, कोई गाने में बहुत अच्छा है। अभी हम एक इस परिचर्चा में बैठे हैं, हम देखिए सब कुछ भूल गए। आप ऑफिस छोड़ के आए, मैं घर छोड़ के आई, आपको घर जाना है, टाइम हो रहा है जिस समय रिकॉर्डिंग होगी, बट वी आर लॉस्ट इन इट, क्योंकि ये हमारा एक पैशन है। तो पैशन हो और उसके साथ जेन्युइनिटी हो और सेल्फिशनेस अपने साथ ना हो। मैं ये करूं तो मुझे ये मिल जाए, मैं ये करूं तो मुझे एक पहचान मिल जाए, मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन। और मुझे नेहा जी लगता है, ये सैड है लेकिन ये मैं आपको फैक्ट बोल रही हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस लाइफ में और इस देश में रहा और फैमिलीज को लेकर रहा, एक गर्ल जब शादी होके अपने हस्बैंड के घर जाती है, वो बहुत वार्मली जाती है, बहुत प्यार से जाती है। वो इतना प्यार से जाती है कि अब मुझे नए मम्मी डैडी मिले हैं। एक्सेप्शंस की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम मोर देन 90% एक जेन्युइन इंसान की बात कर रहे हैं। लेकिन जब उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता, ठीक है, जब उसको हर बात पे एक टॉन्ट किया जाता है ना, एक चीज से एक वुमेन कभी नहीं निकल पाती कि शादी में जो रिसेप्शन हुआ था उसमें उस खाने में ये कमी थी, ठीक है, और आपके पिता ये नहीं कर पाए। ये एक बहुत बड़ा हर्ट है। और आप इमेजिन करिए, इफ एन एजुकेटेड पर्सन इज लिसनिंग टू दैट, तो क्या वो एक्सेप्ट कर पाएगी? आपका कॉन्फिडेंस उसे एक्सेप्ट कर पाएगा? क्योंकि ये बात तो आपके स्तर से बहुत छोटी है। यहाँ पे इंसान उलझ भी सकता है और निकल भी सकता है। ठीक है, जैसे कई बार मैंने कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना, सबके घर में परेशानियां हैं। मीरा नायर जी कुछ बातें कर रही थी, कभी कमेंट हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अगर हो गया तो आप ही संभाल लिए होते तो क्या चला जाता, बड़े हो जाते, हम तो छोटे हैं जी। कुछ ऐसी छुटीली बातों से शायद मन बहला के कुछ रास्ते निकाले जा सकते हैं क्या, ताकि हमारे सपने जिंदा रहें? देखिए, हर वो रास्ता अपनाना चाहिए जहां आपके सपने पूरे हों, लेकिन गलत रास्ता नहीं। बहुत वेरी ब्यूटीफुल। छुटीले और स्वस्थ माहौल में रहकर अगर रास्ता निकल रहा है तो डेफिनेटली वो रास्ता अपनाना चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए। जरूरी नहीं है हर कोई पढ़ के ऑफिसर बन जाएगा, हर किसी को पढ़ाई और एजुकेशन नसीब नहीं हो रही। अगर आप कम पढ़ी लिखी भी हैं, अगर आपके अंदर, राशि जी ने जो कहा, क्रिएटिविटी है, तो आप घर में केक्स भी बना सकती हैं, आप घर में एम्ब्रॉयडरी भी कर सकती हैं, स्टिचिंग भी कर सकती हैं, एवरीथिंग यू कैन डू। राशि जी, संजू जी, समय हो रहा है, मैं चाहूंगी कि आप दोनों ही इस परिचर्चा को अपनी कुछ चंद लाइनों से कर समापन करें। राशि जी, तो आप बेहतर रहेगा। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का, महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, उनका आप सेल्फ एस्टीम बूस्ट करें। परफेक्ट गर्ल की पिक्चर से उन्हें निकालें, उनके वेट, उनके कॉम्प्लेक्शन,
वो क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं, उन्हें बुली करना, ट्रोल करना, उसे खत्म करें। और मेन से नहीं, एज अ वुमेन एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर हमारी लाइफ में कुछ हमने अचीव नहीं किया तो सपने हमेशा पूरे होते हैं, कभी दूसरे की उड़ान देखकर भी अपने सपने पूरे होते हैं। इतना बड़ा दिल आप जरूर रखिए, क्योंकि जिस दिन आप एक निष्पक्ष हृदय से, बड़े हृदय से दूसरे को अपनी दोस्त, अपनी सिस्टर समझने लगेंगे ना, तो वो आपके सपनों की पूर्ति होगी। चाहे वो संजू जी हो, नेहा जी हो, मेरी अपनी डॉटर हो, आपकी डॉटर हो। एंड मैं अपने वर्ड्स को इसी में कहूंगी कि ए नारी तू स्वावलंबी है, सशक्त है, आत्मविश्वासी है, दृढ़ संकल्प से ओतप्रोत है। बस इसी विश्वास और ऊर्जा को दूसरी नारी को दे और अपनी उड़ान का विस्तार कर। बहुत क्या बात सुंदर, है, संजू जी। बहुत सुंदर। और मैं तो यही संक्षेप में कहना चाहूंगी कि भारतीय परंपरा में नारी को शक्ति माना गया है, तो कृपया उस शक्ति की उपासना निरंतर कंटिन्यू रखिए, उसकी उपासना कीजिए, उसको प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए, सम्मान दीजिए, और उसको ये मत बताइए, उसको यही बताइए कि तुम शक्ति हो, अपनी शक्ति को पहचानो। एक छोटी सी कुछ पंक्तियां हैं जो मैं कहूंगी कि एक छोटी चिड़िया जिसने कुछ रोज पहले ही उड़ना सीखा है, सोचती है कि मैंने आसमान छू लिया। खुश है वो, खुश रहने दो उसे। क्यों बताते हो आसमान ऊंचा है? उसका समय आएगा तो वो अपने दायरों को, अपनी लिमिटेशंस को, सबको तोड़ के वो उड़ेगी भी, आसमान भी छुएगी और समाज को दिखलाएगी भी कि देखो मैंने आसमान छू लिया। क्या बात है। श्रोताओं, राशि जी, संजू जी अपनी अपनी फील्ड की मास्टर हैं। ये मास्टर यूं ही नहीं बनी, इन्होंने भी कई सारे मुश्किलों को झेला, लेकिन मुश्किलों से खुद को हटाया नहीं, खुद को हराया नहीं, उससे जीता है। आप भी अपनी क्रिएटिविटी को जिंदा रखिए, खुद से भी मोहब्बत करिए, सपने खुद ब खुद पूरे होंगे। तो सखियों, आप सुन रही थी परिचर्चा विंग्स ऑफ वीमेन, जिसमें डॉक्टर के राशि और डॉक्टर संजू मिश्रा से बातचीत कर रही थी नेहा गुप्ता जी।